चलो तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th का चैप्टर 2 इतिहास, समाजवाद एवं साम्यवाद के कुछ MCQ प्रश्न करेंगे। ठीक है सभी बच्चों, रेडी हो जाना, चूँकि ये याद करने के लिए पिछले क्लास में दिया गया था। तो पहला प्रश्न है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। बहुत अच्छा। लुई 16वें को फ्रांसी जो है फांसी उनको कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में। उसके बाद अगला बताना है कि 1971 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जर्मनी के बना था। बहुत अच्छा। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने की थी। बहुत अच्छा। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना था? स्टालिन बना था। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताना है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? जापान के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था। ठीक है। अगला बताना है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। अगला बताना है कि अच्छा बताना, लेनिन कहाँ का नेता था? रूस का था, फ्रांस का नहीं, रूस का। ठीक है। 1914 में जो वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था, उस विश्व युद्ध में रूस भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व था। ठीक है। लेकिन रूस के जब सामने जो प्रतिद्वंदी है वो जब जर्मनी वगैरह ये सब था, तो हालांकि रूस जो है वहाँ बाइकआउट भी किया था, पूरी तरह से युद्ध में नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ। चूँकि जब 1914 का जो युद्ध चल रहा था, मैं थोड़ा सा पिछले क्लास का तुमको चर्चा कर लेता हूँ। 1914 में जब युद्ध हुआ, शुरू हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में जो चला था, तो वहाँ पर जर्मनी जो है, ये रूस जो है उस युद्ध से निकल गया था, क्योंकि रूस के लगभग 5 लाख सैनिक मारे गए थे। बहुत सारे इनके आर्थिक स्थिति इनका डैमेज हुआ था, इसलिए रूस वहाँ से हटा था। ठीक है। उसके बाद फिर रूस में नई सरकार का गठन हुआ था और इसका यह संदेश पूरी दुनिया को गया, और रूस जब युद्ध से निकला था तो धीरे धीरे सभी देश वहाँ से निकलना शुरू कर दिया था। ठीक है। अगला बताना है तो रूस बहुत ही लेनिन, हाँ उस समय ये लेनिन ही नेता थे वहाँ। ठीक है। उस समय नेतृत्व कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा योगदान है लेनिन का रूस के क्रांति में, रूस के उत्थान में। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेनिन के बाद अगला प्रश्न बताना है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति। फरवरी के क्रांति के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। इसी में ये दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि अथवा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो वही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। रूस के प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? लेनिन ने अप्रैल थीसिस लिखा था। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ? देखो, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, है ना, कुछ शर्त था वगैरह मान करके वह युद्ध को छोड़ दिया था वहाँ से। अगला बताना है कि रूस में अल्पमत वाला दल कौन क्या कहलाता है? मेनसेविक कहलाता है। ठीक है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का था। युद्ध और शांति, जिसको कि वार एंड पीस कहते हैं अंग्रेजी में, इस किताब के लेखक कौन है? टोल्स्टॉय है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 2 किताब उन्होंने लिखा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। अगला बताना कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1860। सही जवाब। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? अगला बताना कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच संपन्न हुई थी? रूस और जर्मनी। क्योंकि बोले थे ना, उस युद्ध में एक तरफ रूस था, उसका प्रतिद्वंदी क्या था? जर्मनी। तो रूस जब वहाँ से युद्ध को छोड़ रहा था, तो जर्मनी बोला कि एक संधि के तहत हमको शर्त वो रख दिया था, हालांकि रूस उसकी शर्त को मान करके एक संधि के तहत युद्ध से हट गया था। ठीक है। वही था लेनिन। अगला बताना है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861। लाल सेना का गठन किसने किया था? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। ठीक है। मदर उपन्यास के लेखक गोर्की। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड कहो, लंदन कहो, ब्रिटेन कहो, सब वही है। ठीक है।
प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? 1921 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। बहुत अच्छा, लास्ट से बताइए एक तो। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1827। बहुत अच्छा, 1827। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिस्ट की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? जर्मनी के साथ किया था, रूस जर्मनी। ठीक है, यहाँ रूस के जगह पर लिख दिया लेनिन, तो लेनिन भी कहाँ के था? रूस के था, तो सीधा वही आएगा, जर्मनी आ जाएगा। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। चेका क्या था? पुलिस दस्ता था, एक पुलिस का संगठन था। ठीक है, अगला बताना कि रास्पुतिन कौन था? हाँ, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर देता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 2-3 प्रश्न को और लेते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न बताना है कि कोल खोज की योजना किसके आरंभ की थी? स्टालिन के द्वारा किया गया था। वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है? वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? इवान तुर्गेनेव। बहुत अच्छा। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? लेनिन के द्वारा, क्योंकि बहुत नया एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करने का काम लेनिन का था। बहुत अच्छा नेता था ये। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? प्रथम विश्व। नो, प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास, फ्रांस में जो समाजवादी विकास के जो स्थापना हुई थी, जो शुरुआत हुआ, तो जन्मदाता थे। प्रथम नेता का नाम क्या था? सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन। एक प्रश्न में सभी क्लास फंस गया, बाकी सभी अच्छा है। ठीक है, अंतिम प्रश्न बताना है आज का कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व में रूस की पराजय। बहुत अच्छा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम फिर अगले कोई क्लास का इन बच्चों के साथ कुछ MCQ प्रश्न को लेकर के आते हैं। ठीक है, सभी बच्चे और अच्छे से मन से याद करो।